नाज़रीन, ईरान ने आखिरकार इजराइल के अंदर वो तबाही मचा दी है और दुनिया को बता दिया है कि ईरान के ऊपर हमले करने का नतीजा क्या निकल सकता है। ईरान के साथ जंग जो है वो किसी सूरत आसान नहीं होने वाली है। ये लिबिया, इराक और शाम नहीं है जिस पर इजराइल और अमेरिका बमबारी करेंगे और आगे से कोई जवाब ना दिया जा सकेगा। अगर ईरान के साथ जंग की जा रही है तो फिर उसका खमियाजा जो है वो इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा और जो डैमेज होगा वो एक तो रीजन के अंदर आएगा और वर्ल्ड वाइड इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये जंग अगर आज तक नहीं हुई थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी और सबसे बड़ी डेटरेंस यही थी कि इस जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो वर्ल्ड वाइड होंगे और पूरे रीजन के अंदर भी होंगे सबसे ज्यादा और उसके बाद वर्ल्ड वाइड होंगे। और ईरान ने अपने पहले हमले के साथ जो है वो ये बता दिया है। कल रात से ईरान के हमलों का आगाज हो गया था और अभी तक ईरान ने 6 वेव्स के अंदर इजराइल के ऊपर हमला किया है। 6 वेव्स के अंदर हमला किया गया है। कल रात से इस हमले का आगाज हुआ, यानी ये 10-12 घंटे ईरान का जो जवाबी हमला है वो जारी रहा और बहुत ही तबाहकुन था। बड़ा इंपैक्ट उसने क्रिएट किया है। और जो अमेरिकन एम्बेसडर टू इजराइल है, जो बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है, उसने कहा कि रात बड़ी मुश्किल थी। 5 मरतबा उसने कहा कि मुझे शेल्टर जाना पड़ा है। उसने कहा कि रात जो है वो बड़ी मुश्किल थी। कितने मिसाइल दागे गए हैं इसका तयन अभी किया जा रहा है। 400 हो सकते हैं, 400 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिर्फ पहले जो 2 साल्वोज कल रात फायर किए गए थे ईरान की जानिब से, उसके अंदर 150 मिसाइल फायर किए ईरान ने सिर्फ पहले 2 साल्वोज के अंदर। तो इन टोटल 6 साल्वोज या 6 वेव्स के अंदर हमला हुआ है जिसमें मेनली बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं और दीगर किस टाइप के मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं अभी इसकी मजीद डिटेल्स भी आ रही हैं। और ईरान ने इजरायली एयर डिफेंस को ओवरवेल्म कर लिया है। इजरायली एयर डिफेंस को चीर दिया है ईरान के मिसाइल ने। यानी जो इजरायली एयरफोर्स है वो ईरान के अंदर दाखिल हुई, ईरान के अंदर हमला करने में कामयाब हो गई और ईरान का एयर डिफेंस जब उसको नहीं रोक सका। अब वहां पर कौन सी एयरफोर्स थी? जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स है, बैक्ड बाय अमेरिका और उनके जहाज अमेरिकन, उनकी टेक्नोलॉजी अमेरिकन, उनकी इंटेलिजेंस अमेरिकन। इजराइल के तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो एक प्रॉक्सी है अमेरिका की और असले और जंगों का सौदागर है इजराइल। और क्या है उसकी अपनी क्या हैसियत है? तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ जो है इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान का एयर डिफेंस उसको नहीं रोक सका। तो जो ईरानी मिसाइल हैं उसको फिर इजरायली एयर डिफेंस भी नहीं रोक सका। और हालांकि ईरान ने तो खुद प्रोड्यूस किए हैं और ईरान के पीछे को रशिया, चाइना उस तरह से नहीं खड़े जिस तरह अमेरिका खड़ा है इजराइल के पीछे। और उन्हीं के जहाज, उन्हीं की टेक्नोलॉजी, उन्हीं की इंटेलिजेंस। ईरान की इंटेलिजेंस भी अपनी, मिसाइल भी अपने, टेक्नोलॉजी भी अपनी, और जितनी भी ताकत अभी तक वो बना पाए हैं पिछले 40 सालों के अंदर, बस उसी का मुजाहरा उन्होंने किया। तो जो इजरायली एयर डिफेंस है वो फिर ईरानी मिसाइल को भी नहीं रोक सका है। तबाही मची है, बड़ी तबाही मची है, बड़ा इंपैक्ट गया है और बड़ा मैसेज भी गया है। और तल अवीव के अंदर धमाके हुए हैं और सिर्फ एक एरिया के अंदर नहीं, तल अवीव के कई एरियाज के अंदर धमाके हुए हैं और नॉर्थ से लेकर, गुलान हाइट से लेकर साउथ इलाक तक जो है वो अटैक्स किए गए और धमाकों की जो गूंज है वो सुनी गई। सेंट्रल इजराइल के अंदर धमाके और जो वेस्ट बैंक है जहां पर इनकी सेटलमेंट्स है वहां पर इन्होंने बहुत सारी बेसेस बना रखी हैं, उसको भी ईरान की जानिब से जब वो हिट किया गया है। और नजीब डेजर्ट के अंदर जहां पर इजराइल की स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं, F-35 की जो बेसेस हैं उनको भी ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो बेसेस हैं वो अंडर अटैक आई हैं, मिलिट्री साइट जब अंडर अटैक आई हैं। तल अवीव के अंदर एक 50 स्टोरी बिल्डिंग हिट हुई है, 50 स्टोरी बिल्डिंग यानी हाई राइज बिल्डिंग जो है वो हिट हुई है और 9 बिल्डिंग्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और अगर मुख्तलिफ जो है वो 2 स्टोरी बिल्डिंग्स अगर हम लगाएं तो ये तादाद हंड्रेड्स के अंदर हो सकती है। हंड्रेड्स के नंबर्स के अंदर जो है वो 2 स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं उनको हिट किया गया है। ये रिपोर्ट अभी वहां पर सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, वहां पर स्पेशल और स्ट्रिक्ट ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कोई भी सेटलर जो है वो वीडियो ना बनाए, जहां पर ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं उसकी वीडियो ना बनाए। हालांकि आप देखिए ईरान में मीडिया भी मौजूद है, वहां के लोग भी खुद ही वीडियोस बनाकर जो है वो सामने आ जाती हैं कि यहां पर अटैक हुआ है, यहां पर अटैक हुआ है। लेकिन इजराइल में बाकायदा इंस्ट्रक्शंस है, मीडिया सेंसरशिप है कि बताया ना जाए। तो इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है और उसकी बहुत सारी वीडियोस, तस्वीर सामने भी आ रही हैं, लेकिन जो ग्रेटर डैमेज है उसको अभी तक छुपाया जा रहा है। और ये भी एक टैक्टिक है कि देखिए हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, ठीक है। और इसी चीज को अगर आप देखें तो वेस्टर्न मीडिया क्या कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया जो कवरेज कर रहा है वो भी एक डार्क टाइम है, अनदर डार्क टाइम। और इसीलिए ब्रिक्स जो मीडिया लेकर आ रहा है वो कितना जरूरी है इस जंग ने फिर साबित किया है। यकीन मानिए ब्रिक्स के ये इकदाम दुनिया के लिए निजात हैं इन ताकतों से। अब वेस्टर्न जो मीडिया है वो इसको इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है कि जैसे इजरायली तो विक्टिम्स हैं, इसराइलियों को वेस्टर्न मीडिया एज एन विक्टिम पोर्ट्रे कर रहा है और इसके साथ साथ बता रहा है कि ईरान का हमला कोई ज्यादा नुकसान नहीं, बस हल्का सा कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान जब वो ईरान नहीं पहुंचा सका है। और इजराइल की वो लेजिटिमेसी भी शो कर रहा है
ठीक है ना, इसराइल की लेजिटिमेसी भी शो कर रहा है कि इसराइल को पूरा राइट हासिल है कि वो जो है वो ईरान के ऊपर हमला करे। और अब आप देखें ईरान कितना जालिम है कि उसने इसराइल के ऊपर जो है वो देखें हमला कर दिया है। और देखें यहाँ पर कितना मुश्किल है, वो शेल्टर के अंदर जो है वो अपनी रातें गुजार रहे हैं। तो इस तरह से वो पोर्ट्रे कर रहा है और वहां पर ये दिखा रहा है कि जो इजरायली सेटलर्स हैं वो तो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, लेकिन जो ईरानियन लोग हैं वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ नहीं है, बल्कि वो तो बड़े नाखुश है। और आप जरा अंदाजा करें कि नेतन्याहू ने ईरानियन लोगों से खिताब भी किया। अब वो भी हम तफसील रखेंगे आपके सामने कि इनकी डीप और डेंजरस जो अज़ाइम है वो क्या है। हालांकि ईरान पर जब हमला हुआ तो उस हमले के फौरी बाद ईरान में मुजाहरे हुए कि इसराइल पर पूरी ताकत के साथ हमला होना चाहिए। और अभी जब ईरान ने हमला कर दिया है तो उसके बाद भी ईरान के अंदर रैलीज निकाली गई हैं और शाबाशी दी गई है, ठीक है ना। ये ईरान के अंदर मुजाहरे हुए हैं। फ्रांस ने डिक्लेयर किया है कि इसराइल जो कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस के अंदर है और हम इसराइल की सेल्फ डिफेंस के अंदर मदद करेंगे। देखिए ईरान को अब ये जो सारा भुगतना पड़ रहा है ना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो रशिया के साथ खड़ा हुआ है। ये जो यूरोप आकर अचानक से ये जंग शुरू हुई है, उसमें यूरोप का बहुत बड़ा किरदार है। अगर यूरोप ना पुश करता तो ये जंग शायद इतनी आसानी से शुरू नहीं होनी थी। ये जो यूरोप ने यहां पर आईए के अंदर वो रेजोल्यूशन लेकर आया है। अब आप देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्तानिया ने कहा कि उनको इस हमले का पहले से पता था। इसका मतलब फ्रांस को भी पता होगा, बाकी सबको पता था। तो उस पता होने के बावजूद ये रेजोल्यूशन लेकर आए हैं ताकि इसराइल के पास पूरा जवाब आ जाए। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब अब वो सारे कह रहे हैं डीएस्केलेट होना चाहिए, लेकिन उनको पता था जो रेजोल्यूशन वो लाने जा रहे हैं, इसराइल तो हमले की तैयारी करके बैठा हुआ है, फिर क्यों रेजोल्यूशन लेकर? तो यूरोप को सबसे ज्यादा ईरान से मसला यह है कि ईरान ने रशिया की हेल्प की है, तो अब रशिया को भी तो आना पड़ेगा। यानी ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत हुई है उसमें बहुत बड़ा यूरोप का किरदार है और यूरोप जो है वो इसलिए बदला ले रहा है कि ईरान जब रशिया के साथ क्यों खड़ा हुआ है। तो अब रशिया को ईरान के लिए आना है। अच्छा, तो इधर जो है वो आलमी सतह के ऊपर राब्ते भी हो रहे हैं और ट्रंप ने नाज़रीन कॉल की है एमबीएस को और अमीर कतर को। ठीक है, ट्रंप ने एमबीएस को और अमीर कतर को कॉल किया है। अभी जब ट्रंप साहब आए थे तो इन तमाम शख्सियात ने यह कहा था कि क्या ट्रंप जबरदस्त शख्सियत है, वो तो अमन लाने वाले हैं और जब अब ट्रंप आ गए हैं तो हमें उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब तो अमन और दूध और शहद की नहरी बहेंगी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाकर उनकी झोली के अंदर डालने का ऐलान किया गया। तो अब सवाल यह है कि इन्होंने क्या बात की होगी ट्रंप से, ठीक है ना, क्या इन्होंने बात की होगी। और ऑयल प्राइसेस जो हैं ये 2022 के बाद जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, कल वो दिन था कि हाईएस्ट राइज हुआ है इन वन डे ऑयल प्राइसेस के अंदर। तो देखिए ये बड़ी डर्टी गेम्स है, बड़ी डर्टी गेम्स है। अब अगर जंगें होती हैं और खासकर उन मुल्कों के खिलाफ जंगें होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं, तो किनको फायदा होता है? जो दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। इराक पर जंग हुई, ऑयल सप्लाई वहां से जाने के डिस्ट्रॉय कर दी गई, शाम से ऑयल सप्लाई, लिबिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो उस सब का फायदा किन मुल्कों को हुआ आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और उससे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए गए वो अभी रिसेंटली किसकी झोली के अंदर डाल दिए गए। तो ये बड़ी डर्टी गेम्स है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बात की होगी? और ये ना ही गजा की जेनोसाइड रुकवा सके हैं, ना ही ये ईरान पर हमला रुकवा सके हैं, ठीक है ना। और ये सबको पता चल जाएगा जब आप जंग आगे बढ़ रही है ना, जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस सब तक पहुंचेंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, कितने मुल्कों को तबाह कर दिया गया। और पूरी इस्तशना के साथ आज तक उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई और आज पूरी एरोगेंस के साथ। देखिए एक बात कितनी इंपॉर्टेंट है कि ये सादा सा एंगल देखना कितना मुश्किल है कि इजराइल ने एक और मुल्क के ऊपर हमला कर दिया, एक और इस्लामी मुल्क के ऊपर जंग छेड़ दी है। ये सादा सा एंगल क्यों समझ नहीं आता? यानी आप देखिए प्रोपेगेंडा कितना तय दर तय होगा कि ये इतनी सादा सी बात है कि इजराइल ने बदमाशी का मुजाहरा करते हुए, जुल्म करते हुए, इनजस्टिस करते हुए एक और इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला कर दिया और वहां पर करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है वो खतरे के अंदर डाल दी हैं। ये सादा सा एंगल है, लेकिन इसको घुमा फिरा कर कहेंगे ये सेल्फ डिफेंस है, ईरान न्यूक्लियर बना रहा था, ईरान डील नहीं कर रहा था, फलान नहीं कर रहा था। तो ये सब जवाब है उस चीज का जो इजराइल कर रहा है, जवाब घड़ने की कोशिश है। सीधी हकीकत यही है, ठीक है, सीधी हकीकत इसी अंदाज से देखना चाहिए। तो हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, ईरान पर जो हमला किया गया उसके खतरनाक अज़ाइम हैं जिसमें ईरान को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करना मकसूद है और अमेरिका को बरह रास्त इसमें ड्रैग करना ये नेतन्याहू की टॉप प्रायोरिटी है। और ड्रैग करने से मुराद ये कि अमेरिका खुद ड्रैग होना चाहता है। देखिए अब हम यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं कि अमेरिका को ड्रैग करना चाहता है नेतन्याहू। अमेरिका को पता नहीं कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, अमेरिका को अल्टीमेटली ड्रैग होना पड़ेगा, तो वो उस सूरत हाल की तरफ जाने क्यों दे रहा है? तो वो जानबूझ कर जाने दे रहा है ताकि उसका भी आने का इसके अंदर जवाब पैदा हो सके। तो मामला आगे एस्केलेट हो रहे हैं तो अमेरिका किसी वक्त जंग के अंदर आ जाएगा और वो बहुत बड़ी तबाही होगी, ठीक है ना, बहुत बड़ी तबाही होगी। कल नाज़रीन इजराइल ने बहुत बदमाशी का मुजाहरा किया और हैबत और टेरर का जब वो मुजाहरा किया 10 से 12 घंटे उसने मुसलसल ईरान के ऊपर बमबारी की और जो टॉप लीडरशिप है उसको शहीद कर दिया गया। और उसका मकसद एक तो अपनी ब्रूटल फोर्स दिखाना था, बदमाशी का मुजाहरा करना था और दूसरा
यह पर्पस था कि ईरान फौरी तौर पर रिटेलिएट ना कर सके, ईरान फौरी तौर पर जब वो अटैक ना कर सके। लेकिन ईरान ने तेजी के साथ अपनी रैंक्स को संभाला और उसने जनाब हमला कर दिया। ये कल रात से शुरू हुआ और 10-12 घंटे ये हमला जारी रहा। 6 वेव्स मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन ये हमला इख्तिताम पजीर नहीं हुआ है। इसको आप इनिशियल रिस्पांस कह सकते हैं। यहां तक मामला खत्म नहीं हुआ है और जो ईरान ने करके दिखा दिया है, बहुत बड़ा यानी ह्यूज शो ऑफ पावर किया गया है, ह्यूज इंपैक्ट उनकी जानिब से क्रिएट किया गया है। यानी एक मैसेज देना था ना, एक मुजाहरा करना था कि ईरान क्या करने की सलाहियत रखता है, तो उन्होंने खाली मैसेज नहीं दिया बल्कि करके दिखाया है। ठीक है ना, अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो उन्होंने 40 साल बिल्ड की और सिर्फ अपने बलबूते के ऊपर बिल्ड की, उनके पीछे ना फ्रांस है, ना बरतानिया है, ना जर्मनी है, ना अमेरिका है, ना कोई दूसरा मुल्क है, वो खुद हैं। और उन्होंने आइसोलेशन के अंदर एक टाइम गुजारा है और सैंक्शंस के अंदर टाइम गुजारा है। उसके बावजूद उन्होंने जो कैपेबिलिटीज डेवलप की हैं वो बहुत बड़ी हैं कि वो इनके तमाम एयर डिफेंस, तमाम टेक्नोलॉजी को चीरते हुए आगे जाकर पहुंची हैं और इनका जो एयर डिफेंस है वो रोक नहीं सका है।